सो हेलो फ्रेंड्स, आज अब लाए हैं एग्जाम्पल 3. सो दैट देयर इज नो रियल नंबर फॉर टी फॉर विच इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टी इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट इन 0 and 1 क्लोज इंटरवल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ये इक्वेशन दिया है, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टी विच इज इक्वल्स टू 0, ये हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल्स लिखेंगे. ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 0, सो देयर फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टी विच इज इक्वल टू 0. सो इट हैज़ टू, जैसा हमको बताया कि टू डिस्टिंक्ट रूट है, क्वेश्चन में हमारा लिखा है. तो सो इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स. क्या होंगे हमारा डिस्टिंक्ट रूट? अल्फा एंड बीटा इन क्लोज इंटरवल 0 and 1. ओके, सो सबसे पहले इसमें रोल्स थ्योरम का हमारा 3, जैसे फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज इन इंटरवल ए बी. तो हम क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इज पोनोमियल, इट इज continuous on हमारा अल्फा और बीटा. ओके, कंटिन्यूस ऑन अल्फा बीटा, जो हमारा एक 0 और 1 है. सेकेंड हमको क्या बोला है? एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल इन ओपन ब्रैकेट ए बी. इट इज़ पॉसिबल. सो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिफ्रेंशिएट. ओके, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टी विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स प्लस टी विच इज इक्वल्स टू 2x की पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 0. अभी हमारा एक्स स्क्वायर का 2 इस x टू द पावर 2 माइनस 1 कैसे आया? डी अपॉन डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n, तो हमारा इक्वल्स टू n इंटू एक्स एंड n का माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, उससे हमने ये लिया. सो 2x माइनस 3 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 3. ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो सकता है. ओके, नाउ अगर ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे? इसे एफ डैश 0 के इक्वल रखेंगे. सो सच दैट एफ ऑफ डैश c which is equals to 0. So now 2x minus 3 f of x and f of x which is equals to 0. So therefore 2x minus 3 which is equal to 0. ओके, तो ये हमारा x की वैल्यू क्या कर देगा? 3/2. बट हमने क्या लिया था? हमारा ये एफ डैश एक्स में एफ डैश सी ऑफ 0. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x माइनस 2 इंटू सी माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 3/2. ये हमारा आएगा 1.5 विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल 0 and 1. तो ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता है. ओके,
तो ये हमारा जो सेकेंड केस से हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता है ना। वो हम थर्ड अपना केस देखते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू पहले हम एफ ऑफ 0 लगते हैं, तो 0 स्क्वेयर माइनस 3 0 प्लस टी, तो एफ ऑफ 0 हमारा आ जाएगा टी ना। अब हम रखते हैं यहाँ पर एफ ऑफ 1, एक्स 1 का हमारा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस टी, एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस टी, एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 4 प्लस टी। तो ये हमारा दोनों वैल्यू जो है सेम नहीं आया है, एक में 4 प्लस टी एक में टी है। तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ओके, सो बाय 3 कंडीशंस ये हमारा सेटिस्फाइड करता है कि सी इज़ नॉट बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा। ओके, सो हमने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा लेना चाहिए, अल्फा एंड बीटा। ओके, देखो so therefore C which is not belongs to alpha and beta which gives contradiction, hence our assumption is wrong. Okay, this is our final answer. तो हमने एग्जाम्पल 3 देखा जिसमें हमें नो रियल नंबर टी फॉर विच हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट से हमें निकालना था 0 और 1 के बीच की वैल्यू, जो हमारी 2/3 आई, और जो हमारा सेटिस्फाइड नहीं है 1.5, 0 और 1 के बीच में वो नहीं आते। ओके, सो हमारे आंसर भी टेक्स्ट बुक में वही आए हैं, 3/2 is not belongs to 0/1 and alpha beta also. Okay, C not belongs to alpha beta which gives contradiction, hence our assumption is wrong. Okay, so हमारे एग्जाम्पल 3 खत्म होता है। थैंक यू।